को ध्यान भक्त की कथा की ओर लेकर चलते हैं, फिर तारा रानी की कथा होगी। बोल ध्यानो भक्त की जय, बोल ज्वाला मैया की जय। बात उस समय की जब देश में अकबर राज्य था। एक बार ध्यानो भक्त बहुत बड़ी संख्या में भक्तों को लेकर मां ज्वाला के दर्शनों के लिए जा रहा था। इतनी बड़ी संख्या में भक्तों को देखकर अकबर के सैनिकों ने ध्यानो भक्त को रोका और पूछा कि तुम इतनी बड़ी संख्या में कहां जा रहे हो, क्या कहीं पर आक्रमण करने का इरादा है? तो ध्यानो भक्त ने कहा, मैं मां के दर्शनों के लिए जा रहा हूं। सैनिकों ने ध्यानो भक्त को पकड़कर अकबर के सामने पेश किया। तो अकबर ने पूछा कि कौन सी मां, कैसी मां, तुम किसके दर्शनों के लिए जा रहे हो? तो ध्यानो भक्त ने बताया कि मैं मां ज्वाला के दर्शनों के लिए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर में जा रहा हूं। तो अकबर ने पूछा कि ये वह कैसी शक्ति है जिसके लिए तुम दर्शनों के लिए इतनी दूर जा रहे हो? तो ध्यानो भक्त ने बताया कि सारे संसार का पालन करने वाली सर्वशक्तिमान मां, वो सारे जगत का पालन करती है। ऐसा सुनकर अकबर क्रोध से तिलमिला उठा और बोला कि सर्वशक्तिमान तो मैं हूं, ज्वाला कैसे हो सकती है? तो ध्यानो भक्त ने बताया कि मेरी मां ही सर्वशक्तिमान है। वह होनी को अनहोनी कर सकती है, अनहोनी को होनी कर सकती है और मरे हुए में भी प्राण डाल सकती है। ऐसी बात सुनकर अकबर क्रोध में तिलमिला उठा और अपनी तलवार निकालकर ध्यानो भक्त के घोड़े का सिर अलग कर दिया। किसी को पता है वह स्थान कहाँ है जहां पर ध्यानो भक्त के घोड़े का सिर काटा गया था? पता है किसी भक्त को? वह स्थान हमारी दिल्ली में ही है, जहां पर आज मां झंडे वाली का मंदिर बना हुआ है। बोल झंडे वाली मैया की जय। अकबर ने ध्यानो भक्त के घोड़े का सिर काट दिया और कहा कि अगर तेरी मां मरे हुए में प्राण डाल सकती है, होनी को अनहोनी कर सकती है, तो अब अपने घोड़े को जीवित करवा के दिखा। तो ध्यानो भक्त ने कहा, मैं पैदल ही माता रानी के दर्शनों के लिए जाऊंगा और मुझे 1 महीने का समय चाहिए। तब तक तुम मेरे घोड़े के शव को सुरक्षित रखना, मेरी मां अवश्य मेरी लाज बचाएगी। ऐसा कहकर ध्यानो भक्त हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर में मां ज्वाला के दर्शनों के लिए गया, जहां पर पहुंचकर उसने मां ज्वाला से प्रार्थना की कि मां, मेरी लाज तुम्हारे हाथ है, अपने भक्त की लाज बचाओ और मेरे घोड़े को जीवित करो। जब बार बार प्रार्थना करने पर भी माता रानी प्रकट नहीं हुई, तो ध्यानो भक्त ने सोचा कि लज्जित होकर जीने से अच्छा है कि मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूं। ध्यानो भक्त ने अपनी कटार निकाल ली और अपना शीश काटकर माता रानी के चरणों में चढ़ा दिया। फिर क्या हुआ कि मां को आना ही पड़ा, देख भगत का प्यार। ध्यानो ने जब रख दिया अपना शीश उतार, अपने प्यारे भक्त का मां ने बढ़ाया मान, पार उसे भव से किया तेरा लगाया ध्यान। तो मां ज्वाला प्रकट होकर ध्यानो भक्त के का शीश जोड़ती है और उधर उसके घोड़े का शीश जोड़ती है। तो ध्यानो भक्त कहते हैं, सबसे पहले ध्यानो भक्त ने कुछ शब्द कहे शीश जुड़ते ही। किसी को पता है क्या कहा? ध्यानो भक्त ने सबसे पहले कहा, बोल सच्चे दरबार की जय। यह जयकारा ध्यानो भक्त ने शीश जुड़ते ही सबसे पहले दिया था। उस दिन के बाद से भजन कीर्तन जागरण कथा मंदिरों में हर जगह यह जयकारा लगने लगा, बोल सच्चे दरबार की जय। तो ध्यानो भक्त ने माता रानी से कहा कि मां, आपने मुझे तो जीवित कर दिया, मेरे घोड़े को भी जीवित कर दीजिए। तो माता रानी ने कहा कि तुम्हारा घोड़ा तो जीवित हो चुका है, अब तुम कोई वरदान मांग लो। तो ध्यानो भक्त ने कहा, मां, कलयुग का समय है और हर कोई साधारण व्यक्ति आपको अपने शीश की भेंट नहीं चढ़ा सकता, इसलिए कोई ऐसी भेंट बताइए जिसे साधारण मनुष्य भी चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी करवा सके।
तो माता रानी ने कहा कि आज के बाद जो भी भक्त मुझे नारियल चुन्नी भेंट करेगा उसे मैं शीश स्वरूप ही शहर स्वीकार करके उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगी। उस दिन के बाद से ही माता रानी को नारियल चुन्नी की भेंट चढ़ने लगी। बोल सच्चे दरबार की। अब जो कोई भक्त अगर नारियल चुन्नी लाया हो तो माता रानी के चरणों में भेंट कर सकता है। और जागरण संपूर्ण होने के बाद प्रसाद के रूप में अपना नारियल भगत जी से वापस ले ले। बोल सच्चे दरबार की जय। चलो चले हम कांगड़ा माँ ज्वाला के धाम, एक नारियल भेंट से बनते बिगड़े काम। माँ ज्वाला से मांग ले सुमरन का वरदान, चिंता दुख तकलीफ से घर बचना इंसान। बोल सच्चे दरबार की। मेरे मंदिर में नारियल रखा था। तो उस दिन के बाद से माता रानी को नारियल चुन्नी की भेंट चढ़ने लगी। ये ध्यानु भक्त की कथा की। इस कथा के दौरान ही नारियल चढ़वाया जाता है। अब आपको हम लेकर चलते हैं तारा रानी की कथा की ओर। तारा रानी कथा साल हो गया। बोल सच्चे दरबार की जय। कहते हैं कोई भी जागरण बिना तारा रानी की कथा के संपूर्ण नहीं होता। यह महत्व भी हम आपको बताएंगे कि क्यों संपूर्ण नहीं होता, माता रानी ने क्यों वरदान दिया था। और जो तारा रानी की कथा को सच्चे मन से सुनता है और सुनाता है, माता रानी उसके सभी मनोरथ पूरे करती है। जयकारा तारा रानी का। बोल सच्चे दरबार की जय। और सूर्य उदय की अमित बेला, बोलो जय दुर्गे महारानी की। बोलो जय दुर्गे महारानी की। आओ सफल करें जगराते को, ये कथा है तारा रानी की। ये कथा है तारा रानी की। ये कथा है तारा रानी की। जगराते में तारा रानी युग युग से होती आई है। युग युग से होती आई है। प्रसन्न माता हो तारा से सब हट जावे करड़ाई है। सब हट जावे करड़ाई है। सब हट जावे करड़ाई है। सच्चे मन से अर्जी माँ के जो चरण कमल में लावेगा, जो चरण कमल में लावेगा, सारे दुख में माता हर ले, वो नाम अमर कर जावेगा। वो नाम अमर कर जावेगा। वो नाम अमर कर जावेगा। मन सोचे फल जगराते में मैया पूरे करवाती है। मैया पूरे करवाती है। अटके काम सिद्ध माँ करती और ऐसी मेरी दाती है। और ऐसी मेरी दाती है। और ऐसी मेरी दाती है। मामचंद माँ के द्वारे पे हुई घंटों की घनघोर, तारा की कथा सुनाते हैं सब भक्तों करना गोर। कथा आरंभ होत है, सुनो बात मेरी मात, भंडारे भरवा दियो आज जागरण की रात। आज जागरण की रात गात में जोश भरा माँ तेरा, अंधन पुत्र सब दियो माँ गुण भूलेना तेरा। दिन दूनी और रात चोगनी, माँ भंडारे भरपूर रहे। माँ भंडारे भरपूर रहे। जिस घर में जगराता होवे, वहाँ से भूत बीमारी दूर रहे। वहाँ से भूत बीमारी दूर रहे। वहाँ से भूत बीमारी दूर रहे। सभी भक्त विनती करते हैं
छगन मगन था नाम धरा, माँ दुर्गा की सेवा करती, वे अपना जीवन सफल बना। एकादशी का व्रत करें वे ध्यान मगन हो जाती थी, माँ अम्बे की सेवा करती, वे मन वांछित फल पाती थी। एकादशी के रोज एक दिन उस मगन के मन में आया था, कहीं बाहर से फिर मांस मंगा, उसने गलती से खाया था। दक्ष राजा की दो पुत्री थी, एक बड़ी का नाम छगन था, छोटी का मगन था। वे माता रानी की बड़ी ही परम भगतनी थी, एकादशी का व्रत करती थी। छोटी बहन मगन एक दिन बाजार में जाती है, उसका व्रत था एकादशी का, और वहां पर एक ठेले पे, एक रेडी पे महाप्रसाद के नाम से कुछ बिक रहा था, उसे पता नहीं था। उसने गलती से उन्हें पकोड़े समझकर मांस का आहार कर लिया और अपनी बहन छगन के लिए भी ले आई। जब छगन ने उसे देखा तो पहचान लिया और उसने पूछा, तूने इसे खाया तो नहीं? तो उसने बताया, बहन मैंने तो खा लिया। तो उसे बड़ा क्रोध आया। पता लगा जब छगन को यह मन में गुस्सा भर आया था, मन में गुस्सा भर आया था, यह नीच काम तूने है किया, फिर उसको श्राप लगाया था, फिर उसको श्राप लगाया था, फिर उसको श्राप लगाया था। छिपकली बन जा इसी समय तू, मैं तुझको श्राप ये देती हूँ, मैं तुझको श्राप ये देती हूँ, और नीच काम करने का तुझे दूसरी मजा में चखाती हूँ, दूसरी मजा में चखाती हूँ, दूसरी मजा में चखाती हूँ। बहन के श्राप की बात को सुनकर मगन ने अपनी बहन से बड़े विनम्र भाव से कहा कि तेरा श्राप मुझे सिर माथे पर, मैं छिपकली बन जाऊंगी, पर मेरी बहन इस योनि से छुटकारा कैसे पाऊंगी? मंदिर में न रखे साथ। अपनी बहन के विनम्र भाव को देखकर छगन को अपनी बहन पर दया आ जाती है और वह उसे श्राप मुक्ति का उपाय बताती है और कहती है कि पर उपकारी बन मेरी बहना, फिर योनि तेरी छूट जाएगी, कई जीवों की तू जान बचा, फिर अपना नाम कमाएगी। बस जय दरबार की। इस तरह छगन ने मगन को श्राप मुक्ति का उपाय बताया ज्योति और आप सभी ने ये तारा और रुक्मण के पूर्व जन्म की कथा सुनी, जो पहले जन्मों में छगन और मगन। बोल सच्चे दरबार की जय। बोलिए अंदर रख आइए अब आप सभी भक्तों को तारा रानी के और रुक्मण के अगले जन्मों की कथा सुनाते हैं। अरे किसके? प्रेम से बोलिए जय माता दी। देखिए जो मैं कथा सुना रहा हूँ इसमें तारा और रुक्मण के पिछले जन्मों की भी कथा है, उनके साथ अगले जन्मों में ऐसा क्यों हुआ, अगर बातें करोगे तो ये बातें कट जाएंगी, समझ में कथा नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनो। बोल सच्चे दरबार की जय। अब तारा और रुक्मण के छगन और मगन के बाद की कथा सुनाते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। कि सत्यवादी एक राजा रहता, दुर्गा माँ का पुजारी था, बड़ा ही था धर्मात्मा रखता, माँ पर श्रद्धा भारी था। उसने बड़े ही प्यार से अपने महलों में यज्ञ करवाया। उसी रात महारानी ने उसको सपने में दर्शन दिखलाया और दिया वरदान उसे यूं, तेरा कुल चमकाऊंगी, तेरी पुत्री बन करके तेरे ही घर में आऊंगी। गर्भवती रानी फिर हो गई, घड़ी सुहानी आई है, समय आने पर रानी ने गोदी में कन्या पाई है। जब जन्म का समय आता है तो रानी को नींद आ जाती है और आंख खुलती है तो गोद में कन्या को पाती है, क्योंकि माता रानी का अवतार होता है, जन्म नहीं होता। बोल सच्चे दरबार की जय।
राजा पंडित जी को बुलाते हैं और उसका नामकरण कराते हैं। पंडित जी उसकी कुंडली देखकर बताते हैं कि इसका जन्म तारों की छांव में इसी समय हुआ है जिस समय ये कथा हो रही है, इसलिए इसका नाम तारा होगा। और यह माता रानी की बड़ी परम और अनन्य भक्तनी होगी जिसकी महिमा का बखान युगों युगांतर तक किया जाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। कुछ समय फिर बीता, रानी दोबारा गर्भवती हुई, लेकिन इस बार उसने एक ऐसी कन्या को जन्म दिया जिसको देखकर रानी डर जाती है। क्यों डर जाती है? क्योंकि उसका रंग रूप ही ऐसा है, काला है रंग उसका, नैन मोटे। रानी रो कर बोली मेरे भाग्य फूटे, जल्दी से ज्योतिष को बुलवाती है, जन्म पत्री उसकी बनवाती है। घरों को देख पंडित जी बोले, कहते हैं सत्य अगर हृदय ना डोले, अगर कन्या इस घर में रहेगी तेरी यश कीर्ति सारी मिटेगी, तेरी यश कीर्ति सारी मिटेगी। तो राजा ने कहा कि पंडित जी अभी अभी तो इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है, अभी तो इसने अपना कोई कर्म भी नहीं किया। इस कन्या के भाग्य में ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि यह जिस घर में पलेगी उसका यश गौरव सब समाप्त कर देगी? जरा तुम इसकी पिछले जन्म की कुंडली देखकर तो बताओ। तो पंडित जी कहते हैं कि राजा रानी दोनों सुन लो, राज की बातें बताते हैं, बहु संहिता जो कहती है वही तुम्हें समझाते हैं, वही तुम्हें समझाते हैं। राजा तुम ध्यान से सुनो, तुम पिछले जन्म में भी राजा थे और एक दिन तुमने शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। शिकार खेलते खेलते शाम का समय हुआ, थकावट हो गई। आपने मंत्री को कहा कि मंत्री मेरे विश्राम की व्यवस्था करो। मंत्री ने आपके विश्राम की व्यवस्था की और घोड़े को चरने के लिए छोड़ दिया। फिर क्या हुआ कि खुला छोड़ दिया घोड़े को और घास की सेज बिछाई है, एक गाय चरती फिरती फिर तेरे सम्मुख आई है, फिर तेरे सम्मुख आई है। राजन तुम थके हुए थे, तुम्हें तो लेटते ही नींद आ गई और मंत्री तेरा दुष्ट था। पता नहीं उसके मन में क्या आया है। ये दुष्ट था मंत्री तेरा राजन, ना जाने क्या विचारा है, क्रोध में आके उसने गाय को बड़े जोर से मारा है। दुष्ट था मंत्री तेरा राजन, ना जाने क्या विचारा है। तो गाय को मारने की आवाज से राजन तेरी आंखें खुल गई और जब तुमने देखा तुम्हारी आंखें खुली तो क्या देखा कि तड़फी गाय मरी सामने। तुमको बहुत मलाल हुआ, भला बुरा कहकर मंत्री को देश से तूने निकाल दिया। तो राजन तुमने मंत्री को देश से निकाल दिया, 5 बजे से लेकिन फिर सोचा कि गौ की हत्या तो हुई है, मेरी आंखों के सामने हुई है, मेरे राज्य में हुई है, इसलिए इसका पश्चाताप तो करना पड़ेगा कि गौ हत्या का पाप है भारी। सोच बहुत ही घबराया, उसका प्रायश्चित करने को तूने यज्ञ है रचवाया। महाराज तूने यज्ञ और भंडारे का आयोजन करवाया और भंडारे के लिए तूने खीर का प्रसाद बनवाया। तो कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जो अच्छे कर्म करेंगे उनका फल भी मिलेगा और जो हमारे हाथ से जाने अनजाने में पाप हो जाएंगे उनका दंड भी भुगतना पड़ेगा। ये जो गाय मरी है ये पिछले जन्म की मगन थी, जो माता रानी की परम भक्तनी होने के कारण और एकादशी का व्रत करने के कारण जिसका जन्म गाय के रूप में किया, अब अपनी बहन के श्राप के कारण उसका अगला जन्म छिपकली के रूप में होगा। राजन तूने भंडारे का आयोजन करवाया और खीर का प्रसाद बनाया। कहते हैं मक्खी के सिर में जहर होता है, सांप के दांत में जहर होता है, छिपकली की पूंछ में जहर होता है और दुष्ट आदमी के रोम रोम में जहर होता है। तो मंत्री तेरा दुष्ट था, वह तुमसे बदला लेना चाहता था। वह पंडित का वेश बनाता है और फिर क्या करता है
रसोई घर में वो घुस जाता है, बन रही खीर देख पाता है, मरा हुआ सांप फिर निकाला है, कड़ाहे खीर के में डाला है, इसे जो खाएगा मर जाएगा, यज्ञ राजा का निष्फल जाएगा, यज्ञ राजा का निष्फल जाएगा। अब आज इस करनी को कोई नहीं देख रहा, केवल एक जीव देख रहा है, और के छिपकली एक छत से लग कर देख रही करनी सारी, छिपकली एक छत से लग कर देख रही सारी, वो थी गायें पिछले जन्म की मंत्री द्वारा गई मारी, मंत्री द्वारा गई मारी। छिपकली ने सोचा कि इस प्रसाद को जो भी खाएगा वह मर जाएगा, और तेरा इस योनि से मुक्ति पाने का समय आ गया। इतने में राजन तूने क्या किया कि भंडारे को शुरू करो, तूने आवाज लगाई है और तेरे सामने छिपकली ने कढ़ाई में छलांग लगाई है। अब राजा ने जब देखा कि छिपकली ने सारे खीर के प्रसाद को खराब कर दिया, कि भंडारा झूठा हुआ सारा, मन में उदासी छाई है, दुष्ट नीचनी पापनी तूने क्या करनी दिखलाई है, तो राजन इसे तेरा ही श्राप लगा है, तूने ही इसे दुष्ट और नीच होने का श्राप बिना सोचे समझे दे दिया। फिर तूने सोचा अगर इस खीर को कोई जंगली जानवर भी खाएगा तो वह मारा जाएगा, इसलिए तूने एक गड्ढा खुदवा कर जंगल में उसे फिकवाने का व्यवस्था की, और जब तूने उस खीर के प्रसाद को बाहर फिकवाया है तो काले सांप का पिंजर भी तूने पड़ा खीर में पाया है। राजन अब तेरी समझ में आया, ये जो हुई कहानी है बेजुबान छिपकली ने अपनी दे दी कुर्बानी। तो राजन यह वही छिपकली है और इसने तेरे ही घर में जन्म लिया है और इसे तेरा ही श्राप लगा है। अब यह जिस घर में पलेगी बड़ी होगी उस घर का यश गौरव वैभव सब समाप्त हो जाएगा, वह घर नीच का हो जाएगा। तो पंडित जी से राजा कहते हैं कि पंडित जी अब कोई उपाय बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ। तो पंडित जी कहते हैं कि तू है ज्ञानी और सयाना, मोह ममता को छोड़ दे, तू लकड़ी के संदूक में रख के नदी के अंदर छोड़ दे। तो पंडित जी के कहे अनुसार राजा संदूक एक मंगवाता है, हीरे मोती उसमें जड़वाता है, बीच में बेटी को लिटाए दिया, मोह ममता का नाता तोड़ दिया, नदी में फिर संदूक छोड़ दिया, नदी में फिर संदूक छोड़ दिया। तो राजा ने तो अपनी छोटी कन्या को विदा कर दिया और बड़ी कन्या को जिसका नाम तारा रखा था उसका पालन पोषण करने लगा। उधर बक्सा बहता बहता नदी में बहुत दूर निकल जाता है और एक पंडित जी को दिखाई पड़ता है। पंडित जी बक्सा निकालने का प्रयास करते हैं लेकिन निकाल नहीं पाते, क्योंकि विधि का विधान था कि उस कन्या का पालन पोषण एक नीच के घर होना। बक्सा पंडित जी की पहुंच से दूर चला जाता है। पंडित जी आसपास देखते हैं, दूर किनारे पर खाल उतारते हुए एक भंगी दिखाई पड़ता है। पंडित जी भंगी को कहते हैं, देखो कैसे हीरे मोतियों से जड़ा हुआ बक्सा नदी में बहता हुआ जा रहा है, उसे निकाल लो। भंगी पूछता है कि मुझे क्या मिलेगा। पंडित जी सोचते हैं कि अगर बक्से में ज्यादा माल होता तो वह नदी में डूब जाता। और अलुआ को पाँच तो पंडित जी भंगी से कहते हैं कि मुझे केवल बक्सा दे देना, क्योंकि उस पे हीरे मोती चमक रही हैं, जड़ा हुआ है हीरे मोतियों से, और बक्से के अंदर जो कुछ भी हो उसे तुम ले लो। भंगी छलांग लगाता है और बक्से को निकाल कर लाता है कि फिर निकाल कर जब खोला तो क्या देखा कि खोला ढकना गौर से देखा, हुई बहुत हैरानी है, बक्से अंदर अंगूठा चुपे लेटी कन्या भवानी है। बोल सच्चे दरबार की जय। पंडित जी बक्सा लेकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं और भंगी उस कन्या को लेकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसको कोई संतान नहीं थी, और ले जाकर अपनी धर्मपत्नी की गोद में डाल देता है। फिर क्या होता है कि महामाया की माया देखो अद्भुत खेल रचाया है, ममता में भर गई वो माँ और दूध छाती में उतर आया है। बोल सच्चे दरबार की जय। भंगी ने उस अपनी कन्या का नाम रुक्मण रखा और बड़े प्यार से उसका पालन पोषण करने लगा। समय बीता, उधर तारा विवाह योग्य हो गई और उधर रुक्मण भी विवाह योग्य हो गई। तारा की शादी राजा हरिश्चंद्र से हो जाती है और रुक्मण की शादी भी उसी नगर में एक भंगी के घर में हो जाती है।
कुछ समय बाद रुक्मण की सास बूढ़ी हो गई। जो राजा के महलों में साफ सफाई का कार्य करने के लिए जाया करती थी, अब बूढ़ी हो गई तो उसका काम रुक्मण को करना था। रुक्मण की सास बूढ़ी हो गई, रुक्मण ने काम संभाला था, रुक्मण ने काम संभाला था। और उसी शहर में हरिश्चंद्र का लगे दरबार निराला था, और लगे दरबार निराला था, और लगे दरबार निराला था। रुक्मण सफाई करने एक दिन उस तारा के घर आई थी, उस तारा के घर आई थी। और तारा बैठी बीच भवन में एक बार नजर घुमाई थी, और एक बार नजर घुमाई थी, और एक बार नजर घुमाई थी। माँ कृपा से फिर तारा ने उस रुक्मण को पहचाना था, उस रुक्मण को पहचाना था। और 3 जन्म तेरे बतला दूं, कोई इसमें नहीं बहाना था, कोई इसमें नहीं बहाना था, कोई इसमें नहीं बहाना था। माता रानी की बड़ी भक्तनी थी तारा रानी। तो तारा रानी ने माता रानी की कृपा से रुक्मण को पहचान लिया, उसे बता दिया कि तू मेरी सगी माँ जाई बहन है, और किसी बात की कोई चिंता मत करना। अब तक तूने जो दुख उठाए वह अलग बात थी, अब तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे निसंकोच बता। ऐसे ही दोनों बहनों का प्यार प्रेम बढ़ता रहा। समय बीता। एक दिन तारा रानी अपने घर में जगराता करवाती है, तो रुक्मण पूछती है कि बहन तू यह क्या करवा रही है? तो वह उसे बताती है कि यह माता रानी का जगराता हो रहा है, और इस जगराते में जो भी सच्चे मन से माता रानी से अरदास लगाता है, माता रानी उसके सभी मनोरथ पूरे करती है। तो रुक्मण के कोई संतान नहीं थी, तो रुक्मण कहती है कि मैं भी माता रानी के अरदास लगाऊंगी, और अगर माता रानी ने मेरी अरदास पूरी की तो मैं भी माता रानी का जगराता करवाऊंगी। बोल सच्चे दरबार की। अब हमारे घर पर भी जगराता हो रहा है, हम भी माता रानी की अरदास लगाएंगे, हमारे भगत जी आपके बीच में आएंगे। यह अरदास गुप्त होती है, बिना किसी को दिखाए मुट्ठी बीच कर जिसकी जो श्रद्धा सामर्थ्य हो इसकी झोली में डाल दे और माता रानी से प्रार्थना करे, माता रानी उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करेगी। बोल सच्चे दरबार की जय। तो रुक्मण अरदास लगाती है, किस तरह से कहती है? हो थारी बन के पूरी की तो मैं क्या करूंगी? इच्छा पूरी कर दे मैया, तेरी ज्योत जगाऊंगी, बुलवा के तारा रानी को जगराता करवाऊंगी, बुलवा के तारा रानी को जगराता कर
की जय। अगर किसी माता बहन को गोद भरवानी हो तो उसका गोद भरवाने का समय है, तो वो दरबार में आकर भगत जी से गोद भरवा सकती है। बोल सच्चे दरबार की जय। माता रानी ने रुक्मण की अरदास पूरी की और 9 महीने बाद चांद से मुकने वाला उसे लाल दिया। घर में खुशी हुई, लेकिन रुक्मण माता रानी का जगराता करवाना भूल गया। रुक्मण का लड़का 5 साल का हो गया, लेकिन उसने जगराता नहीं करवाया। कहते हैं माता रानी जब देती है तो ढेरों के ढेर देती है, और लेने पर आती है तो चमड़ी भी उधेड़ लेती है। अब माता रानी याद दिलाने के लिए रुक्मण के लड़के को बीमार कर देती है। वह वैद हकीमों के पास जाती है, मंदिरों में मत्थे टिकवाती है, लेकिन उसका लड़का ठीक नहीं होता। अंत में वह अपने लड़के को लेकर तारा के पास जाती है और कहती है कि बहन, तू माता रानी की अनन्य भक्तनी है, तू जरा ध्यान करके देख तो सही मेरे लड़के को क्या हुआ है और वह ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो तारा रानी माता रानी का ध्यान लगाती है तो उसे आभास होता है और वो याद दिलाती है उसे कि तूने माता रानी का जगराता बोलना था और तूने जगराता नहीं करवाया है, इसलिए माता रानी तुझे याद दिलाने के लिए तेरे लड़के को बीमार कर रही है। बोल सच्चे दरबार की जय। तो रुक्मण पूछती है बहन अब मैं क्या करूं, तो तारा बताती है कि तू माता रानी से क्षमा याचना कर, तेरा लड़का ठीक हो जाएगा और शीघ्र ही माता रानी का जगराता कर। माता रानी से क्षमा याचना करती है रुक्मण, उसका लड़का ठीक हो जाता है। वह पंडित जी के पास जाती है कि पंडित जी मुझे अपने घर पर जागरण करवाना है। पंडित जी कहते हैं कि तू एक काम कर, जागरण का सामान मेरे घर पर दे जा, मैं यहीं तेरे नाम का जागरण कर दूंगा। पंडित जी सोचते हैं कि भंगी के घर जाऊंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट होगा। रुक्मण कहती है नहीं, मुझे तो माता रानी की जोत अपने घर पर ही जगवानी है, तुम्हें मेरे घर पर ही जागरण करना होगा। तो पंडित जी सोचते हैं कोई ऐसी शर्त लगाता हूं कि ना वो पूरी हो और ना मुझे इसके घर जाना पड़े। तो पंडित जी कहते हैं कि रुक्मण तेरे घर जागरण करने के लिए मैं तो शर्त लगाऊंगा, तारा रानी तेरे घर आवे तो ही मैं तेरे घर आऊंगा। बोल सच्चे दरबार की जय। तो रुक्मण कहती है कि तारा मेरे घर जरूर आ जाएगी, आप मुझे मुहूर्त देखकर बताइए। तो पंडित जी कहते हैं मंगलवार के दिन तेरे घर में जगराता होगा, लेकिन तू तारा रानी को बुलाने की व्यवस्था कर ले, अगर वो आने की हाँ कर लेगी तो ही मैं तेरे घर जागरण करने के लिए आऊंगा। रुक्मण कहते हैं कि आप जागरण की तैयारी कीजिए, मैं तारा के पास जा रही हूँ। रुक्मण तारा के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तारा कहती है कि मैं तेरे घर माता रानी के गुणगान में अवश्य आऊंगी। इन सारी बातों को एक मंगल सेन नाम का नाई सुन रहा था। वह सारे शहर में कहता घूम गया कि रानी भंगियों के घर जाएगी, जगराता करेगी और प्रसाद खाएगी। उसकी हिम्मत नहीं हुई रानी को बताने की, राजा को बताने की। फिर भी उसने डरते डरते राजा को बताया कि महाराज आपको पता है रानी भंगियों के घर जाएगी, जगराता करेगी और प्रसाद खाएगी। राजा बोला ऐसा नहीं हो सकता। तो नाई बताता है कि महाराज रानी ने डल लिए हैं। तो राजा पूछता है डल क्या होता है। तो नाई ने बताया कि जो जागरण करवाता है वह 1.25 मुट्ठी चावल हल्दी में, केसर में या रोली में रंग के जिन्हें अपने जागरण में बुलाता है उन्हें वे डल के चावल देता है, और जो डल के चावल ले लेता है उसे जागरण में अवश्य आना है। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी हो कि जिसने डल के चावल ले लिए और वो जागरण में आकर वे डल के चावल ना चढ़ाता है तो उसके ऊपर भार होता है। इसलिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए वैसा होता है कि जागरण करवाने वाले जागरण करने वाली पार्टी को डल के चावल देते हैं, और वे डल के चावल जागरण के दौरान खोले जाते हैं। अभी डल के चावल खोले जा रहे हैं, आप सभी के पास ये डल के चावल आएंगे। आपको ये अपने हाथ में रखने हैं, ना पल्ले में बांधने हैं, ना खाने हैं, ना घर ले जाने हैं। जब जोत पे चढ़ाने का समय आएगा आपके चावल लेकर जोत पर चढ़ा दिए जाएंगे, आपकी संपूर्ण हाजिरी जागरण में लग जाएगी। बोल सच्चे दरबार की जय। तो राजा कहता है ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं देखूंगा। राजा मुख से नहीं रोकता, रानी पतिव्रता स्त्री है, अगर राजा रोकता तो रानी नहीं जाती। राजा ने मंगलवार के दिन क्या किया, एक छुरी लेकर अपनी उंगली में घाव कर लिया, उस पर थोड़ा नमक लगा लिया और पट्टी बांध ली कि दर्द होता रहेगा तो नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो रानी मुझे छोड़कर कैसे जाएगी।
मंगलवार का दिन आया, शाम का समय हुआ। रानी ने राजा से कहा महाराज भोजन लगा दूं, तो राजा ने कहा नहीं रानी मुझे भूख नहीं है। तो रानी ने कहा महाराज सो जाइए। राजा कहता है नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। तो रानी कहती है कहिए महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो राजा कहता है कि रानी मैं तेरे साथ चौपड़ खेलूंगा। राजा सोचता है अगर जब मैं उंगली से फांसे फेंकूंगा तो दर्द होता रहेगा और नींद नहीं आएगी। राजा रानी चौपड़ खेलने लगते हैं। रानी मना नहीं करती क्योंकि वह पतिव्रता स्त्री है। उधर रोमन के घर में जगराता शुरू हो जाता है और भजनों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। बोल सच्चे दरबार की जय। किस तरह से आवाज आ रही है? री महाकाली तेरे जागरण की रात मात मेरी अब तक न आई। री महाकाली तेरे जागरण की रात मात मेरी अब तक न आई। जब इस तरह भजनों की आवाज तारा के कानों में आती है तो वह समझ जाती है कि रुक्मण के घर जागरण शुरू हो गया है। तो वह सोचती है कि जागरण शुरू हो गया लेकिन राजा सोया नहीं है। तो माता रानी से प्रार्थना करती है और कहती है ओ माँ शेरा वाली मेरी लाज बचा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। रुक्मण के घर जागरण मैं कैसे जाऊंगी, रुक्मण के घर जागरण मैं कैसे जाऊंगी। राजा नहीं सोया है उसे कैसे सुनाऊंगी, राजा नहीं सोया है इसे कैसे सुनाऊंगी। उनके सो जाने की मोरी राह बता देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। तो माता रानी आकाशवाणी के द्वारा कहती है कि रानी को चिंता मत कर, राजा अभी सो जाएगा। नहीं मुट्ठी में बीचे रख अभी ले ले तो माता रानी कहती है कि रानी तो चिंता मत कर, राजा अभी सो जाएगा। मैं अभी पवन का रूप धारण करके राजमहल में आ रही हूँ और राजा को नींद आ जाएगी। तभी राजमहल में शीतल मंद सुगंध सबील बहने लगी और ठंडी हवा का एक ऐसा झोंका आया कि राजा को नींद आने लगी। राजा रानी से कहता है कि रानी मुझे नींद आ रही है। रानी कहती है तो महाराज सो जाइए, मैं भी तो कब से यही चाह रही हूँ कि आप सो जाएं, सो जाइए, मैं आपको तकिया लगा देती हूँ। तो राजा कहता है तकिया नहीं रानी, मैं तो तुम्हारे घुटने पर सर रख के सोऊंगा। राजा सोचता है अगर घुटना हटाकर जाएगी तो मेरी आंख खुल जाएगी। रानी पतिव्रता स्त्री है, कहती है ठीक है महाराज मेरे घुटने पर सर रख के सो जाइए। राजा सो जाता है। रानी फिर माता रानी से प्रार्थना करती है अब तक के तो निभाया है आगे भी निभा देना। तो माता रानी कहती है कि रानी राजा सो तो गया, अब और क्या निभा दूं। तो रानी कहती है माँ सो तो गया लेकिन अगर जाग गया तो माता रानी कहती है कि जब मैं आज से वरदान देती हूँ इस संसार का कोई भी जीव रोगी भोगी या योगी जो भी पूरी रात जागेगा सुबह के समय उसे एक नींद का झोंका ऐसा अवश्य आएगा, एक बार उसकी आंख अवश्य लगेगी। कहते हैं ना कि जागरण में तो नींद आई नहीं, तारा रानी की कथा में नींद आ रही है। तो यह माता रानी का वरदान है, माता रानी की कृपा हो रही है। बोल सच्चे दरबार की जय। रानी धीरे से अपना घुटना निकाल कर राजा को तकिया लगा देती है और उधर जाने के लिए निकलती है। देखती है हर दरवाजे पर पहरेदार खड़े हैं। तो एक खिड़की से निकलकर भंगियों की बस्ती की तरफ जाती है। रास्ते में उसे एक चोर दिखाई पड़ता है। चोर देखता है कि हीरे मोती सोने चांदियों से लदी हुई एक स्त्री
इधर से आ रही है। चोर सोचता है अगर थोड़ा भी सामान इससे मिल गया तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। चोर रानी की तरफ झपटता है। रानी इतनी तेजी से जा रही है, चोर के हाथ में रानी का दुपट्टा आता है जो फटकर आधा रानी के पास रह जाता है और आधा चोर के हाथ आ जाता है। भागते हुए रानी की एक चप्पल वहीं निकल जाती है। चोर डर जाता है कि यह कौन सी शक्ति थी जो इतनी तेज गति से आंधी की तरह आई और तूफान की तरह निकल गई। चोर पीछे हट के खड़ा हो जाता है। उधर जब तारा रानी भंगियों के घर पहुंचती है, रुक्मण के घर पहुंचती है तो देखती है कि माता रानी को मेहंदी लगाई जा रही है। बोल सच्चे दरबार की जय। हमारे घर भी जागरण हो रहा है, हम भी माता रानी को मेहंदी लगाएंगे। यह पहले माता रानी को मेहंदी लगाई जाएगी, फिर सभी माइयों को भी और सभी भाइयों को भी मेहंदी लगाई जाएगी। ये माता रानी की मेहंदी है। बोल सच्चे दरबार की जय। तेरे दर पे आए सवेरे सवेरे, तेरे दर पे आए सवेरे सवेरे, माँ को मनाए सवेरे सवेरे, माँ को मनाए सवेरे सवेरे। तेरे भगत ने मैया मेहंदी मंगाई हो, गंगा जल में मेहंदी मिलाई हो, मेहंदी रचाए सवेरे सवेरे, मेहंदी आए सवेरे सवेरे। उधर माता रानी को मेहंदी लगाई जा रही है। उधर राजमहल में राजा की आंख खुल जाती है। जब आंख खुलता है वो देखता है कि तारा मेरे पास नहीं है तो क्रोध में भर जाता है और कहता है कि आज नहीं छोड़ूंगा, मुझे सोते को छोड़कर निकल गई। राजमहल में राजा ने रानी देखी, रानी मिली ना महलों में तो राजा की तन गई भुट्टी। राजा भेष बदलता है और जिधर से भंगियों की बस्ती से भजनों की आवाज आ रही थी उधर ही चल देता है। रास्ते में राजा को वही चोर दिखाई पड़ता है। राजा चोर से पूछता है तुमने इधर से किसी स्त्री को जाते हुए देखा? तो चोर बताता है हाँ, एक बड़ी तेजी से एक स्त्री भंगियों की बस्ती की तरफ गई है। राजा चोर के हाथ में रानी का आधा दुपट्टा देखता है, रास्ते में पड़ी हुई चप्पल देखता है। चोर को कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके सिर पर तो भूत सवार है, वह तो रानी को पकड़ना चाहता है। राजा चुपचाप जाकर रुक्मण के घर भेष बदला हुआ एक कोने में जाकर बैठ जाता है जहां पर माता रानी का गुणगान किया जा रहा है। थोड़ी देर गुणगान करने के बाद माता रानी को भोग लगाया जाता है। पहले कोई बताएगा कि ये जागरण किसके नाम के होते हैं? कौन सी माता के नाम का जागरण हो रहा है? पहले मां महाकाली के जागरण होते थे। ये जोत भी माता महाकाली के नाम की जगाई जाती है। बाद में वैष्णव जागरण होने लगे। महाकाली के जागरण में भंगियों के भीलों के घर में जो भी उनके घर में बनता था, मांस का प्रसाद, मदिरा का चरणामृत, उसी का भोग लगाया जाता था और महाकाली सब कुछ स्वीकार करती थी। बोल सच्चे दरबार की। तो रुक्मण के घर पर बना हुआ बकरे के मांस का प्रसाद माता रानी को भोग लगाया जाता है और फिर सब में बांटा जाता है। पंडित जी को प्रसाद देने का जब समय होता है, प्रसाद देते हैं तो वो कहता है पहले तारा रानी को दो, उसके बाद मैं लूंगा। राजा चुपचाप कोने में बैठा हुआ देख रहा है। तारा को प्रसाद दिया जाता है। तारा झोली करती है और झोली में प्रसाद ले लेती है और बाहर निकलने लगती है। राजा उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है कि रानी तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, तूने मेरी आंखों के सामने बकरे का मांस अपनी झोली में दिया। तो रानी कहती है महाराज बकरे का मांस नहीं, मां का प्रसाद बोलिए। रानी आकर जोत पर डल चढ़ाती है तो हमारे भगत जी आपसे डल लेकर माता रानी के चरणों में चढ़ाएंगे। बोल सच्चे दरबार की जय। उधर राजा झोली छीन रहा है, रानी झोली छुड़ा रही है।
राजा झोली छीन रहा है, रानी झोली छुपा रही है। अंत में रानी फिर माता रानी से प्रार्थना करती है और क्या कहती है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। ये सोच ले जब तारा झोली को खोलेगी, ये सोच ले जब तारा झोली को खोलेगी, अपने प्रसाद से माँ बदनाम तू बोलेगी, अपने प्रसाद से माँ बदनाम तू बोलेगी। इससे बच जाने की कोई राह बता देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। राजा झोली छीन रहा है, रानी छिपा रही है। अंत में राजा जीत जाता है और झोली को खोलता है। फिर क्या देखता है, फिर राजा ने आखिर झोली को खोला है, फिर राजा ने आखिर झोली को खोला है। मिश्री और मखानों से मन राजा का डोला है, मिश्री और मखानों से मन राजा का डोला है। अपने भक्तों पे माँ ऐसे ही दया करना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। जब राजा ने झोली को खोला तो उसमें पंचमेवा का प्रसाद बना। राजा उसे देखकर चौंक गया। अब यह पंचमेवा का प्रसाद आप सभी के बीच में आएगा। यह प्रसाद अभी बांटा जाएगा। इस प्रसाद को कोई भी अपने हाथ में ना ले, इसे अपनी झोली में ले, क्योंकि झोली का ही सत पता है। तारा रानी की झोली में ही मांस के प्रसाद के मखाने बने थे। बोल सच्चे दरबार की जय। उस दिन के बाद पंचमेवा इतनी शुद्ध हो गई कि उसे सुक्तक और पातक का भी कोई दोष नहीं लगता। कहते हैं ना कि घर में खुशी हो या कोई गम हो और सुक्तक या पातक हो जाए तो हम लड्डू गोपाल जी को किस चीज का भोग लगाएं, तो हम पंचमेवा का भोग उस दौरान भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। बोल सच्चे दरबार की जय। तो राजा कहता है, रानी मेरी आंखों के सामने तेरी झोली में बकरे का मांस डाला गया। तो रानी कहती है, हाँ महाराज डाला गया। राजा कहता है, अभी तो तू कह रही थी कि माँ का प्रसाद बोलिए, मांस मत बोलिए, अब कह रही है कि हाँ डाला गया, यह क्या बात हुई? तो रानी कहती है कि यह मेरी माँ की कृपा हुई। राजा कहता है, राजा देखता है कि जो आधा दुपट्टा चोर के हाथ में था रानी अब पूरा ओढ़े हुए है, और जो एक चप्पल रास्ते में पड़ी हुई थी रानी अब दोनों पहने हुए है। तो राजा कहता है, रानी मुझे उस शक्ति के दर्शन करा जो तेरी एक चप्पल को दो बना देती है और आधे दुपट्टे को पूरा बना देती है, और मेरी आंखों के सामने जो बकरे का मांस तेरी झोली में डाला गया उसे वो मिश्री और मखानों में बदल देती है। तो राजा कहता है कि रानी मुझे उस शक्ति के दर्शन करा। रानी कहती है कि महाराज दूसरे के घर पर लड़ाई नहीं करते, चलिए अपने घर चलते हैं और वहां पर बैठकर तसल्ली से बात करेंगे। राजा रानी अपने घर आ जाते हैं और राजा फिर कहते हैं कि रानी मुझे उस शक्ति के दर्शन करा, तो वो भेद बता जिससे यह चमत्कार हुआ। किस तरह से कहते हैं रानी से, ओ तारा रानी अब तो भेद बता दे, ओ तारा रानी अब तो भेद बता दे, कैसे बन गए मांस मखाने इतनी बात
राजा इस भेद को जानना इतना आसान नहीं है। तो राजा कहता है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे उस शक्ति के दर्शन करा। रानी कहती है कि राजा अगर तू शक्ति के दर्शन करना चाहता है तो मेरी 3 शर्तें हैं। रानी कहती है बताओ तुम्हारी 3 शर्तें कौन सी हैं? तो रानी कहती है पहली मेरी शर्त ये है कि तुम रोओगे नहीं। राजा कहता है ठीक है मैं नहीं रोऊंगा। दूसरी शर्त बताओ। तो रानी दूसरी शर्त बताती है कि तुम मुझे अपशब्द नहीं बोलोगे, कटु शब्द नहीं बोलोगे। राजा कहता है कि नहीं बोलूंगा। तीसरी शर्त बताओ। रानी कहती है कि तुम मेरी शक्ति मां पर विश्वास रखोगे, और अगर तुम इन शर्तों को तोड़ोगे तो मुझे नहीं पता फिर क्या होगा, माता रानी तुम्हें दर्शन देंगी या नहीं देंगी। राजा कहता है मुझे तुम्हारी 3 शर्तें स्वीकार है, बताओ क्या करना है। तो रानी कहती है मैं जैसा कहती हूँ वैसे करते जाओ। राजा पूछता है क्या करना है, तो कहती है नीला नीला घोड़ा तेरा लाडला है राजा जी, नीला नीला घोड़ा तेरा लाडला है राजा जी, नीला नीला घोड़ा तेरा लाडला है राजा जी, नीला नीला घोड़ा तेरा लाडला है राजा जी। उसकी भेंट चढ़ा दे ओ राजा, उसकी भेंट चढ़ा दे। तो राजा कहता है ठीक है कोई बात नहीं। तलवार लेकर घुड़साल में जाता है और अपने नीले घोड़े के शीश को काट देता है। आकर रानी से कहता है कि रानी मैंने अपने घोड़े की भेंट चढ़ा दी, अब बता मुझे क्या करना है। अब उस शक्ति के दर्शन करा। रानी कहती है घोड़े को काटना आसान था, कोई विलाप करने वाला नहीं था, इसलिए तूने काट दिया। अगर भेंट चढ़ानी है तो अपनी सबसे प्रिय वस्तु की भेंट चढ़ा। तो राजा कहता है बताओ मुझे क्या करना है। तो रानी कहती है एक पुत्र तेरा लाडला है राजा जी, एक पुत्र तेरा लाडला है राजा जी, एक पुत्र तेरा लाडला है राजा जी, एक पुत्र तेरा लाडला है राजा जी। उसकी भेंट चढ़ा दे ओ राजा, उसकी भेंट चढ़ा दे। राजा कहता है ठीक है अभी चढ़ा देता हूं। राजा के सर पर तो भूत सवार है, लेके खड़क गलियों में आया, पुत्र को आवाज लगाई है, और पुत्र ने जो ही शीश झुकाया राजा ने तलवार चलाई है। जब राजा ने पुत्र को आवाज लगाई तो उसके पुत्र ने पिताजी को प्रणाम करना चाहा, प्रणाम बोल भी नहीं पाया, गर्दन झुकाई ही थी, इतने में तो राजा ने उसकी गर्दन को काट दिया। और जब गर्दन को काट दिया तो राजा को यह आभास हुआ कि यह मैंने क्या कर दिया। वह एकदम चौंक जाता है और रानी से कहता है कि रानी तू मुझसे ये क्या करवा रही है। तो रानी कहती है कि महाराज सीखने वाला शिष्य होता है और सिखाने वाला गुरु होता है, जैसा मैं कहती हूं वैसा करते जाओ। तो राजा पूछता है कि बताओ क्या करना है। रानी कहती है कि जो तूने अपने घोड़े को काटा है और अपने पुत्र को काटा है उसके छोटे छोटे टुकड़े करो और उसे पतीले में भरो और उसको फिर पका के उसका प्रसाद बढ़ाओ। राजा कहता है ठीक है अब तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही कर करूंगा। राजा अपने पुत्र के और घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके पतीले में भरता है और रानी से कहता है ठीक है मैं पकाऊंगा इसे। तो रानी कहती है पकाना किस तरीके से है वह सुन लो। तो रानी बताती है उबले ना लगाना राजा लकड़ी ना लगाना, उबले ना लगाना राजा लकड़ी ना लगाना, उबले ना लगाना राजा लकड़ी ना लगाना, उबले ना लगाना राजा लकड़ी ना लगाना। जोत में मांस पका दे ओ राजा, जोत में मांस पका दे। राजा कहता है कि पुत्र का और घोड़े का इतना सारा मांस इस छोटी सी जोत पे कैसे पकेगा। तो रानी कहती है यह छोटी सी जोत नहीं है, यह स्वयं आदिशक्ति भगवती भवानी है जो क्षण भर में सारे संसार को भस्म कर सकती है। जैसा मैं कहती हूं वैसा करते जाओ। राजा कहता है ठीक है। राजा जोत पर मांस पका देता है
और पकाकर कहता है कि मांस का प्रसाद बनकर तैयार है रानी, अब बताओ मुझे क्या करना है। तो रानी कहती है 5 थाल सजवाओ मेरे राजा, 5 थाल सजवाओ मेरे राजा, 5 थाल सजवाओ मेरे राजा। राजा पूछता है 5 किस किस की? तो रानी बताती है एक मेरी माता का, एक मेरी माता के शेर का। राजा कहता है ठीक है 2 हो गए, तीसरा बता। कि राजा तीसरा अपना सजवा। ठीक है रानी 3 हो गए, चौथा बता। अगर राजा चौथा तो अपने पुत्र रोहतास का सजवा। राजा कहता है रानी तू पागल हो गई है, जिस पुत्र को मैंने अपने हाथ से काट कर उसके टुकड़े करके उसके मांस को पकाकर प्रसाद बना दिया, वह खाने के लिए कहां से आएगा? रानी कहती हूं जैसा मैं कहती हूं वैसे करते जाओ। राजा कहता है ठीक है 4 हो गए, 5वां बता किसका? तो रानी कहती है 5वां मेरा सजवा। राजा कहता है रानी तू तो सच में पागल हो गई है, एक मां होकर तू अपने पुत्र का मांस खाएगी? तो रानी कहती है जैसा मैं कहती हूं तुम करते जाओ। राजा ने 5 थाल सजाकर माता रानी के दरबार में रख दिए। फिर उसे अपने पुत्र की याद आती है, वह विलाप करने लगता है, रोने लगता है। राजा रो रहा है। रानी कहती है कि तुम क्यों रो रहे हो? तो राजा बताता है ओ तारा मोहे पुत्र वियोग रुलाए, ओ तारा मोहे पुत्र वियोग रुलाए। उसका जीना भी क्या जीना जिसका जवां पुत्र मर जाए, ओ तारा मोहे पुत्र वियोग रुलाए, ओ तारा मोहे पुत्र वियोग रुलाए। रानी कहती है महाराज क्यों मरे जा रहे हो? ऐसा कौन है जो पुत्र के वियोग में मरा हो? तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं मरा बेशक में हो, लेकिन आने वाले समय में राजा हरिश्चंद्र, राजा दशरथ हमारे ही वंश में होंगे जो अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग देंगे। राजा दशरथ भी जयंती मना। अब राजा का धैर्य समाप्त होने लगता है। राजा क्रोधित हो जाता है और कहता है राजपाट सब छोड़ के जाऊं, मैं ले लूंगा अब संन्यास। तारा पति को यूं समझा रही, मुझको मां जगदम्बे से आस। राजा तो क्रोध में भरकर कहता है कि अब मुझे इस राजपाट का क्या करना है? जब मेरा एक ही उत्तराधिकारी था मैंने उसे ही मार दिया, तो मैं संन्यास ले लूंगा और वनों को चला जाऊंगा। रानी कहती है कि महाराज ऐसा ना कीजिए, मुझको मेरी मांगवे से पूरी आस है। राजा को क्रोध आ जाता है और कहता है डायन बनकर तारा तूने अपने पुत्र को खाया है और मेरा पुत्र मरवा के बता तेरे हाथ क्या आया है? राजा रोने भी लगा। राजा अपनी पत्नी को डायन भी बोल रहा है। रानी कहती है राजा तुम मेरी 2 शर्तों में आ गए, तुम रो रहे हो और तुम मुझे अपशब्द बोल रहे हो। अब रानी कहती है मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या होगा, तुम मेरी शर्तों में हार गए। तो राजा कहता है मुझे विश्वास ही नहीं है कि कोई ऐसी शक्ति भी है, तूने तो कुछ जादू किया है। तो रानी कहती है कि तुम मेरी 3 शर्तों में हार गए, तुमने माता रानी से विश्वास खत्म कर दिया, उन पे भरोसा नहीं किया, मुझे नहीं पता अब तुम्हारा क्या होगा। राजा रोते हुए कहता है मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेके आया हूँ, मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेके आया हूँ, कहीं बासी
और माता रानी से प्रार्थना करती है कि हे माँ, अगर मैं तेरी सच्ची भक्तनी हूँ तो मेरे पति के जीवन पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। आकाशवाणी से माँ बोलती है कि तारा, तेरे पति के जीवन पर कोई आँच नहीं है, वह पुत्र वियोग में केवल मूर्छित हो गए हैं। अब बता तू क्या चाहती है? तो तारा कहती है कि माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे पति को ठीक कर दो और उन्हें दर्शन दो। तो माता रानी कहती है कि जो भी मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाता है, मैं उसे साक्षात रूप से प्रकट होकर दर्शन नहीं देती। और राजा ने रानी तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, इसलिए मैं उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से तुमसे दर्शन नहीं दूंगी। तो रानी कहती है कि हे माँ, यदि मैं तेरी सच्ची भक्तनी हूँ और मेरे शरीर में पतिव्रत धर्म का सत है, तो आपको मेरे पति को साक्षात रूप में प्रकट होकर दर्शन देने ही पड़ेंगे। तो माता रानी कहती है कि ठीक है तारा, मैं तेरे कहने से राजमहल में आ रही हूँ। तू अपने पति को आवाज दे, वो इस तरह जाग जाएगा जैसे उसे मूर्छा आई ही ना हो। रानी राजा को आवाज लगाती है तो राजा उठकर बैठ जाता है और रानी राजा से कहती है कि देखो माता रानी आ रही है। माता रानी किस तरह से आती है? दुर्गा भवानी आई रे माँ, दुर्गा भवानी आई रे माँ, दुर्गा पहाड़ों की रानी आई रे माँ, दुर्गा पहाड़ों की रानी आई रे माँ, दुर्गा। माता लाल है झोला, माता शेर बड़ा ही बोला, माता लाल है झोला, माता शेर बड़ा ही बोला, होके शेर में सवार आई रे दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे माँ, दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे माँ, दुर्गा। राजा कहता है कि रानी मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। रानी कहती है राजा, सच्चे मन से देखो, माता रानी का ध्यान करो। तो राजा कहता है मुझे तो ध्यान करना नहीं आता। तो रानी कहती है जिसे ध्यान करना नहीं आता वह इतना तो कर सकता है, बोलो जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, बोलो जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, बोलो जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। राजा माता रानी का ध्यान करता है तो राजा को एक ज्योति दिखाई देती है। तो रानी को राजा बताता है कि रानी मुझे एक ज्योति नजर आ रही है। तो रानी कहती है सच्चे मन से माँ को नमन करो, माँ से क्षमा याचना करो, माता रानी आपको दर्शन अवश्य देगी। तभी माता रानी के दर्शन राजा को होते हैं। बोल सच्चे दरबार की। और जब माँ पहले पहले शेर की सवारी करके राजमहल में आई तो अपनी गोद में राजा के लड़के को लेकर आई और लाकर उसने लड़का राजा की गोद में दे दिया। राजा ने अपने लड़के से पूछा कि बेटा तू कहाँ था? तो रोहतास ने बताया कि मैं तो माँ की गोद में सो रहा था। राजा बड़ा खुश होता है और रानी से कहता है कि रानी तू मुझसे कुछ मांग ले, मैं बड़ा खुश हूँ। रानी कहती है वैसे तो महाराज जो कुछ आपका है वह सब कुछ मेरा है, मुझे मांगने की कोई जरूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप देना चाहते हो तो इस नगर में एक ऐसे मंदिर का निर्माण करवाओ जिसमें कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, क्योंकि इस भेदभाव के कारण ही मुझे इतनी कठिन परीक्षा देनी पड़ी है। राजा कहता है ठीक है, मंदिर का निर्माण मैं करवा दूंगा। तभी शेर की सवारी पर बैठी माता रानी कहती है कि देखो वरदान देने के लिए तो मैं आई हूँ, मुझसे तो मांगते नहीं, तुम राजा रानी आपस में ही वरदान मांग रहे हो, ले रहे हो, दे रहे हो, आपस में तो तुम फिर भी कभी ले लेना दे देना। आज तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मुझसे मांग लो। तो राजा कहता है माँ वैसे तो तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, हमें तूने मैया सब कुछ दिया है, हमें तूने मैया सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया है। अब राजा सोचता है अचानक से कि देखो मेरा लड़का भी जीवित है, मेरा घोड़ा जाकर देखता है तो घुड़साल में वो भी जीवित है, फिर वो क्या है जो 5 थाल ढके हुए रखे हैं। राजा ने कपड़ा हटाकर देखा तो घोड़े के और पुत्र के मांस की जगह हलवा चने का प्रसाद बन गया। उसी दिन से माता रानी को हलवे चने का भोग लगता है। बोल सच्चे दरबार की। अब माता रानी से राजा कहता है कि माँ बस आप मुझे इतना वरदान दो कि आज के बाद अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा नहीं लोगी।
तो माँ कहती है कि ठीक है, मैं इतनी कठिन परीक्षा नहीं लूंगी, लेकिन तुमने फिर भी कुछ नहीं मांगा। मैं आज यह वरदान देकर जाती हूँ कि आज के बाद मेरा जो भी जगराता होगा और जिस जगराते में तारा और रुक्मण की कथा नहीं होगी उसे मैं संपूर्ण स्वीकार नहीं करूंगी। बोल सच्चे दरबार की जय। अब माता रानी कहती है ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। राजा रानी माँ को रोकते हैं कि माँ जाओ मत, हमारा मन अभी आपसे भरा नहीं है। तो माता रानी कहती है कि मैं अधिक समय तक पृथ्वी पर नहीं रुक सकती, नहीं तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। तो राजा पूछता है कि माँ ये बताओ, अगर हमें आपसे भविष्य में भी कभी मिलना होगा तो हम आपसे कैसे मिल सकते हैं, आप हमें कहाँ मिलोगे? तो माता रानी कहती है कि अब मैं कलयुग में भी आऊंगी और जहां कथा तारा की होगी वहीं मैं बैठी पाऊंगी। बोलो बोलो भगतो शेरा वाली की जय, बोलो बोलो भगतो शेरा वाली की जय, बोलो बोलो भगतो तारा रानी की जय, बोलो बोलो भगतो तारा रानी की जय। तो माता रानी ने सभी की मनोकामना पूरी की। हमने भी पूरी रात लगाई है, माता रानी को एक रात का समय दिया है। हम सब भी माता रानी से चाहते हैं कि जिसको जो कष्ट है माता रानी उन सब की मनोकामनाओं को पूरी करे, सबके संकटों को दूर करे। बोल सच्चे दरबार की जय। जिसने माँ का नाम जपा है उसकी ऊंची शान हुई, इतना कहकर माँ शेरा वाली पल में अंतर ध्यान। बोल सच्चे दरबार की जय। और कथा संपूर्ण होते हैं, सुनो लगा कर ध्यान। जैसी पढ़ी सुनी सीख ली, कर दी आज बयान। कोई गलत शब्द मुख से निकला, हम माफी सारे चाहते हैं। हम दास माम चंद के संग में तेरे चरणों शीश झुकाते हैं। अंधन भंडारे भरे माँ, तेरे भक्त सभी ये चाहते हैं। ना दुख विपदा हम पर आए, सब मिल गुण तेरा गाते हैं। बोल सच्चे दरबार की, बोल दुर्गे मैया की। तो तारा रानी की कथा के साथ जागरण संपूर्ण होता है। अब माता रानी की आरती होगी और आरती के बाद सभी प्रसाद लेकर अपने घरों की तरफ प्रस्थान करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। बोल सच्चे दरबार, बोल दुर्गे मैया की। बोलो